Hello friends, I am Dr. Shweta Agrawal. In the previous video, we have already discussed what is knowledge acquisition. Now, here in this video, we will discuss what is knowledge retention, concept of knowledge retention, process and nature of knowledge retention. नॉलेज रिटेंशन ज्ञान का धारण करना। धारण क्या है, कैसे होता है और ये किस तरीके से मेमोराइजेशन से अलग है और एक्चुअली नॉलेज रिटेंशन, एक्विजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रिलेशन है, क्या प्रोसेस होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि नॉलेज को धारण कैसे किया जा सकता है। Meaning of knowledge retention. Knowledge retention involves capturing knowledge in the organization so that it can be used later. Actually acquisition क्या था? Acquisition था कि जब कोई भी न्यू नॉलेज आती है तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एसिमुलेट होती है, एकोमोडेट होती है और एक न्यू स्कीमा बनाती है नॉलेज का। और इस स्कीमा को हमें अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैनेज करना होता है। अब ये मैनेजमेंट, यहीं से रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये मैनेजमेंट कैसा होगा? इसमें जो कैप्चरिंग होगी, जो ये एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में कोरिलेशन होगा, कनेक्टिविटी होगी, इन दोनों में आपस में मेल होगा, रिलेशन होगा। तो ये जो कैप्चरिंग होगी, ये कैप्चरिंग किस फॉर्मेट में होगी, कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कितने इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज होगी कि जब इसका आगे जाके यूज़ होगा तो इसको हम रिट्राइव कर सकेंगे, पुनः प्राप्त कर सकेंगे, वापस से याद कर सकेंगे और उसको अप्लाई कर सकेंगे। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम कोई भी कंटेंट समझते हैं तो समझते समय हमें लगता है कि ये हमें बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ गया और हमें याद भी रहेगा, मेमोरी में भी बना रहेगा। लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है, अप्लाई करने का टर्न आता है, तो उस सिचुएशन में हम उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते, उसको रिट्राइव नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। तो यहाँ प्रॉब्लम है रिटेंशन की। कुछ कंपोनेंट हम भूल जाते हैं, तो ये है रिटेंशन। यानी कि हमने प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को एकोमोडेट, एसिमुलेट या नॉलेज एक्विजिशन तो बहुत इफेक्टिव मैनर में किया था, लेकिन उसको हम रिट्राइव नहीं कर पाए, उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, उसको हम याद नहीं रख पाए, जिसकी वजह से हम उसको आगे फर्दर सिचुएशन में अप्लाई करने में अनेबल हो गए। नॉलेज रिटेंशन इज अ प्रोसेस बाय विच लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन preserve learning so that we can retrieve it in future. The process of sorting and retrieving information depends heavily on the representation and organization of information. जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉलेज रिटेंशन क्या है। नॉलेज रिटेंशन है कि जो मैं नॉलेज को एक्वायर कर रही हूँ उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखूँ कि जब उसकी ज़रूरत हो इन फ्यूचर, तब मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकूँ, रिट्राइव कर सकूँ। और ये रिट्राइवल कब होगा? ये रिट्राइवल तब होगा जब मैं जो भी नॉलेज एक्वायर कर रही हूँ उसको इतने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने माइंड में स्टोर करूँ, रिट्राइव करूँ, जिससे कि उसका फर्दर यूज़ किया जा सके। तो ये क्या है? नॉलेज रिटेंशन। यानी कि नॉलेज रिटेंशन नॉलेज एक्विजिशन के बाद की स्टेप है। इसमें जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसके ब्रेन में ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रक्चराइजेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस तरीके से सॉर्टिंग होनी चाहिए कि फर्दर उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। ये रिट्राइवल के फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगी। मीनिंग और प्रोसेस ऑफ नॉलेज रिटेंशन, जैसा अभी मैंने बोला कि नॉलेज एक्विजिशन फर्स्ट स्टेप है। तो एक्चुअली नॉलेज रिटेंशन इज इन्वॉल्व 3 activities. First one is knowledge acquisition, second storage of knowledge, and last or third one is knowledge retrieval. और फिर लास्ट में होता है एप्लीकेशन। लेकिन ये नॉलेज रिटेंशन की प्रोसेस इन 3 स्टेज, ये जो एरो में दिखाए हुए हैं, ये 3
एक्टिविटीज़ इसमें कंडक्ट होती हैं कि किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना, कितनी अच्छे तरीके से मैंने एक्वायर की है, कैसे मैंने एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज में कोरिलेशन या कनेक्टिविटी निकाली है, और उसको अपने ब्रेन में, अपने माइंड में मेमोरी, आप लोगों को पता होगा कि मेमोरी 3 तरीके की होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है वर्किंग मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी में मैंने उस नॉलेज को जो मैंने एक्वायर की है स्टोर किया है। यदि मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में नॉलेज एक्वायर करती हूँ तो नेचुरल है कि मैं उसको भूल जाऊँगी, आगे उसको अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन यदि मैं उसे वर्किंग मेमोरी में करती हूँ तो वर्किंग मेमोरी में उसके याद रहने के चांसेस, उसको रिट्राइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने पर इस रिट्राइवल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो यानी कि मुझे यदि किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना है तो उसे वर्किंग मेमोरी में ले जाते हुए लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है, ताकि मैं उसका रिट्राइवल करते हुए आगे उस नॉलेज को याद रख सकूं, रिटेन कर सकूं और फर्दर यूज़ कर सकूं। तो नॉलेज रिटेंशन क्या हुआ कि नॉलेज को एक्वायर करना, उसे स्टोर करना और फर्दर यूज़ के अकॉर्डिंग उसको रिट्राइवल करना, पुनः प्राप्त करना, ये है नॉलेज रिटेंशन की पूरी प्रोसेस, ताकि मैं उसे फर्दर सिचुएशंस में अप्लाई कर सकूं, उसका यूज़ कर सकूं, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, बेनिफिट उठा सकूं। कुछ मेमोराइजेशन, जैसे अभी मैंने बोला कि मेमोरी एक्चुअली 3 तरीके की होती है, तो मेमोराइजेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं। एक्चुअली हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को, जो हमने नॉलेज एक्विजिशन के कुछ मोड्स पढ़े थे उसमें देखा हुआ था, बेसिक प्राइमरी चीज़ हम मोड कौन सा है हमारा नॉलेज एक्विजिशन का, सेंसरी मोड। तो हम किसी भी नॉलेज को कैसे एक्वायर करेंगे, सेंसरी मोड के थ्रू मेमोरी लेंगे, नॉलेज लेंगे, और ये नॉलेज हमारी सेंसरी मेमोरी से होते हुए हमारी अटेंशन पे डिपेंड करेगी कि हम कितने अटेंटिव होकर उस सेंसेस के द्वारा वो मेमोरी, वो नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। तो वो अटेंशन, वो मेमोरी कहाँ जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और लॉन्ग वर्किंग मेमोरी में भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि वो जो कंटेंट, जो नॉलेज में एक्वायर कर रही हूँ, वो कितनी मेरी यूज़फुल है, कितने मेरे इंटरेस्ट की है, एटीट्यूड मेरे उसके लिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी। ये देखिए, आप लोग न्यूज़ पे कई चीज़ें सुनते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूज़ पे, टेलीविज़न पे कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, उसको में कई चीज़ें सुनते हैं, तो कुछ याद रह जाती हैं, कुछ याद नहीं रह जाती। और जो याद नहीं रह जाती, क्या आपने उसे सुना नहीं था? नहीं, आपने उसे सुना था, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से, एप्टीट्यूड ना होने की वजह से, उसके लिए बहुत इफेक्टिव पॉजिटिव एटीट्यूड ना होने की वजह से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले गई। और दूसरी जिसमें इंटरेस्ट था, जिसमें एप्टीट्यूड था, जिसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो वर्किंग मेमोरी में चला गया। तो ये वर्किंग मेमोरी में जाता कब है, जब हम उसकी एनकोडिंग कैसे करते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज से वहाँ कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो वो चला क्या, वर्किंग मेमोरी में, और फिर बार बार हम इस पर रिहर्सल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये आगे जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और जो नॉलेज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, उसके रिट्राइव होने के चांसेस ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाते हैं और वहाँ नॉलेज रिटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फंक्शनल फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज रिटेंशन एंड मेमोराइजेशन, एक्चुअली कभी कभी हम सिनोनिम्स के तौर पे इस मेमोराइजेशन और नॉलेज रिटेंशन को लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मेमोराइजेशन क्या है? मेमोराइजेशन है कि विजन, हेयरिंग, टच, जैसे इसमें दिया हुआ है एरो से रेड कलर के, कि इन सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हम कुछ भी नॉलेज को गेन करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, और उसको हम डिफरेंट टाइप की मेमोरीज में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। और वो भी सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो सुन के किसी चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर सकता है, और कुछ देख के याद कर सकते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें देखना और सुनना दोनों कंपलसरी होता है। तो जितने सेंसरी ऑर्गन्स किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने में इन्वॉल्व होंगे, उतना मेमोराइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस उसके उतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में उसके इम्प्रेशंस जो होते हैं ग्रे मैटर, वाइट मैटर पे, वो डार्क पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी मेमोराइजेशन हमारी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो क्या होता है कि हम सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो भी सेंसेस ले रहे हैं, उसको हम उसके थ्रू हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, और उसको हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की मेमोरीज में, ये नीचे दिया हुआ है
स्टोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है हमारी प्रीवियस नॉलेज के साथ में, प्रीवियस स्किल्स, इंटरेस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, इवन फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स के साथ में उसकी कनेक्टिविटी होती है और वो डिफरेंट टाइप की मेमोरीज में स्टोर होने के लिए एबल हो जाता है। अब क्या होता है, अब पर्टिकुलर एक्शन, ये तो हमने मेमोराइजेशन कर लिया, यहाँ तक मेमोराइजेशन की एक्टिविटी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब जब हमारा एग्ज़ाम हुआ या अगले दिन क्लासरूम में किसी टीचर ने पूछा या किसी हमारे पीयर ग्रुप में किसी ने मेरे साथ वो नॉलेज जो मैंने यस्टरडे एक्वायर की थी उसके रिलेशन में कोई भी इंट्रैक्शन किया, तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैंने फर्स्ट डे नॉलेज एक्वायर की थी और जिसका मेमोराइजेशन किया है अलग अलग मेमोरी में, उसका याद आना, उसको उस मेमोरी को, उस नॉलेज एक्विजिशन को एप्लीकेशन में लेना, एक्ट करना, है ना, रिस्पॉन्स देना, उसका आउटपुट होना, उसके आउटकम निकलना, ये होता है नॉलेज रिट्राइव करना। और यहाँ पर नॉलेज रिटेंशन की एक्टिविटी पूरी होती है। एक्चुअली नॉलेज रिटेंशन, नॉलेज एक्विजिशन, मेमोराइजेशन और उसको रिट्राइवल, उसके एप्लीकेशन तक आती है नॉलेज रिटेंशन, और मेमोराइजेशन एक उसका कंपोनेंट होता है नॉलेज का। रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एक्विजिशन, रिटेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा अभी तक हमें समझ में आया, इतना हमने करा कि नॉलेज रिटेंशन किस पे बेस्ड है। फर्स्ट स्टेप क्या है उसकी, नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन हाई होगी तो मेमोराइजेशन अच्छे होने के चांसेस हैं और तभी उस नॉलेज के रिट्राइवल होने के अच्छे चांसेस होते हैं, और अच्छे चांसेस रिट्राइवल होने के होंगे तो ही वो पर्सन उस पर्टिकुलर नॉलेज को जिसे उसने एक्वायर की है पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर पाएगा, यानी कि रिटेंशन उसका इफेक्टिव होगा। अब एक्चुअली ये नॉलेज एक्विजिशन इफेक्टिव कैसे होगी, नॉलेज एक्विजिशन इफेक्टिव तब होगी जब जो सेंडर है, जो नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने वाला है, यानी कि टीचर हो सकता है या कोई एल्डर हो सकता है या कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो सकता है, जैसे अभी हमने न्यूज़ का एक एग्जाम्पल लिया था, तो वो कितने इफेक्टिव मैनर में नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से, कि कौन से चैनल के थ्रू, कौन सी लैंग्वेज के थ्रू, कौन से प्रेजेंटेबल मैनर में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है ताकि आपको नॉलेज एक्वायर करने में ईजी हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एक फ्लो चार्ट बना हुआ है उसमें देखिए कि जब नॉलेज दी जाती है, ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो ट्रांसफ़र इतनी इफेक्टिव मैनर में नहीं हो रही, हमारा ब्रेन उसकी कुछ चीज़ों को याद रख पा रहा है, अधिकतर चीज़ें वहाँ पर थियरेटिकल हैं, पिक्टोरियल फॉर्म नहीं है, इजी फॉर्म नहीं है, उसकी लाइफ से कनेक्टिविटी नहीं है, नोन टू अननोन प्रिंसिपल पे नहीं है, या कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है जिसके बेसिस पे नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि जितने भी हमारे टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, वो सब किस पे बेस्ड है, वो सब है नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को एनहेंस करने के लिए। तो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जब मतलब नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में जब टीचिंग प्रिंसिपल्स को और टीचिंग मैट्रिक्स को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं होता। और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है नॉलेज एक्विजिशन पे। वहाँ पर जैसे इसमें दिखाया हुआ है कुछ लीकेज होने लगती है, यानी कि हम जो सीख रहे होते हैं, जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसका बहुत कम परसेंट हम एक्वायर कर पाते हैं। अब कम परसेंट, जैसे 50% हमने एक्वायर किया और उसमें से भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में केवल 5-10% गया, तब हम जो रिट्राइव करेंगे, तो जब हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में केवल जितना सीखा था उस कंटेंट का 5 या 10% गया, तो उसका आउटकम एप्लीकेशन लेवल तो हमारा और कम हो जाएगा, 4%, 5% मैक्सिमम, बस इतना रह जाएगा। लेकिन यदि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव मैनर में हो रहा है, सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर हो रहा है, सारे प्रिंसिपल्स, मैट्रिक्स और बहुत सारी लर्निंग प्रिंसिपल्स, इन सब को ध्यान में रख के ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, तो एक्विजिशन का परसेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। 90% भी हो सकता है, 80% हो सकता है, 90-95% हो सकता है। और जब इतना एक्विजिशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेंशन भी हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर सिचुएशन में उसका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। इसलिए एक टीचर को, क्योंकि वो नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने वाला है, अपनी नॉलेज को इतने इफेक्टिव मैनर में ट्रांसफॉर्म करना है कि सामने जो लर्नर है वो उसको बहुत इफेक्टिव मैनर में उसके बहुत सारे परसेंट को एक्वायर कर सके और उसको रिटेन कर सके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और फर्दर सिचुएशन में उसको अप्लाई करने के लिए एबल हो जाए।
जब हम नॉलेज रिटेंशन का रेट एक्चुअली अलग अलग टीचिंग मेथड, जैसे अभी मैंने बोला कि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म पर डिपेंड करेगा नॉलेज एक्विजिशन, और नॉलेज एक्विजिशन कैसा हुआ है इसके अकॉर्डिंग नॉलेज रिटेंशन डिपेंड करेगी। यानी कि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जब इफेक्टिव मैनर में किया जाएगा तो नॉलेज एक्विजिशन के इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उस नॉलेज एक्विजिशन का लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के और उसका परसेंट कितना परसेंट कंटेंट उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा इसके चांसेस एनहेंस होंगे। उसके अकॉर्डिंग ही वो पर्सन है वो उस नॉलेज को रिट्राइव कर पाएगा। यानी कि नॉलेज रिटेंशन भी इनडायरेक्ट वे में नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन पर और डायरेक्ट वे में नॉलेज एक्विजिशन और मेमोराइजेशन पर डिपेंड होती है। तो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में किया गया है? यदि लेक्चर के फॉर्म में किया गया है तो 5% रिटेंशन होता है, रीडिंग की है बच्चे ने तो 10%, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए गए हैं तो 20%, डिमॉन्स्ट्रेशन में 30%, डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन में 50% और प्रैक्टिस बाय डूइंग 75%, एंड अदर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स के अकॉर्डिंग वो 90% तक नॉलेज रिटेंशन की एक्टिविटी कंडक्ट हो सकती है। मीनिंग ऑफ नॉलेज रिटेंशन: knowledge retention involves capturing knowledge in the organization so that it can be used later. एक्चुअली एक्विजिशन क्या था? एक्विजिशन था कि जब कोई भी न्यू नॉलेज आती है तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एसिमिलेट होती है, एकोमोडेट होती है और एक न्यू स्कीमा बनाती है नॉलेज का, और इस स्कीमा को हमें अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैनेज करना होता है। अब ये मैनेजमेंट, यहीं से रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये मैनेजमेंट कैसा होगा? इसमें जो कैप्चरिंग होगी, जो ये एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में कोरिलेशन होगा, कनेक्टिविटी होगी, इन दोनों में आपस में मेल होगा, रिलेशन होगा, तो ये जो कैप्चरिंग होगी, ये कैप्चरिंग किस फॉर्मेट में होगी, कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कितने इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज होगी कि जब इसका आगे जाके यूज़ होगा तो इसको हम रिट्राइव कर सकेंगे, पुनः प्राप्त कर सकेंगे, पुनः वापस से याद कर सकेंगे और उसको अप्लाई कर सकेंगे। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम कोई भी कंटेंट समझते हैं तो समझते समय हमें लगता है कि ये हमें बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ गया और हमें याद भी रहेगा, मेमोरी में भी बना रहेगा। लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है, अप्लाई करने का टर्न आता है, तो उस सिचुएशन में हम उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते, उसको रिट्राइव नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। तो यहाँ प्रॉब्लम है रिटेंशन की, कुछ कंपोनेंट हम भूल जाते हैं, तो ये है रिटेंशन। यानी कि हमने प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को एकोमोडेट, एसिमिलेट या नॉलेज एक्विजिशन तो बहुत इफेक्टिव मैनर में किया था, लेकिन उसको हम रिट्राइव नहीं कर पाए, उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, उसको हम याद नहीं रख पाए, जिसकी वजह से हम उसको आगे फर्दर सिचुएशन में अप्लाई करने में अनेबल हो गए। Knowledge retention is a process by which long-term memory can preserve learning so that we can retrieve it in future. The process of sorting and retrieving information depends heavily on the representation and organization of information. जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉलेज रिटेंशन क्या है? नॉलेज रिटेंशन है कि जो मैं नॉलेज को एक्वायर कर रही हूँ उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखूँ कि जब उसकी ज़रूरत हो इन फ्यूचर तब मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकूँ, रिट्राइव कर सकूँ। और ये रिट्राइवल कब होगा? ये रिट्राइवल तब होगा जब मैं जो भी नॉलेज एक्वायर कर रही हूँ उसको इतने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने माइंड में स्टोर करूँ, रिट्राइव करूँ, जिससे कि उसका फर्दर यूज़ किया जा सके। तो ये क्या है? नॉलेज रिटेंशन। यानी कि नॉलेज रिटेंशन नॉलेज एक्विजिशन के बाद की स्टेप है। इसमें जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसके ब्रेन में ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रक्चराइजेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस तरीके से सॉर्टिंग होनी चाहिए कि फर्दर उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। ये रिट्राइवल के फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगी।
तो इस तरीके से हमने देखा अब क्या कि नॉलेज रिटेंशन क्या है, नॉलेज को एक्वायर करना, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना, सेव करना, ऑर्गेनाइज करना, और ताकि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में जब वो सिचुएशन क्रिएट हो तो उसको इफ़ेक्टिव मैनर में रिटेन करते हुए अप्लाई कर सकें। और ये रिलेट होती है इफ़ेक्टिव नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन से। थैंक यू।